बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया है कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत सारी जो पिछले कई महीनों की आपने सियासी जो डेवलपमेंट्स है उसके ज़िमन में जो हमारे एहसासात है, हमारे जज्बात है, वो हम आपके ज़रिए कौम के सामने रखना चाहते हैं। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, कल पार्लियामेंट में भी इस मौजू पे बड़ी बात हो चुकी है कि भाई किस तरह मुसलसल यहाँ के जो असेंबली इलेक्शन है उनको डिफर किया जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया 30 सितंबर 2024 को। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर है कि भाई जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले इलेक्शन जो है उनको मुनक्कद किया जाना चाहिए, और अभी भी हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस रीजन से इस इलेक्शन को डिले कर रही है। आप जानते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है वो अक्टूबर में होने वाले हैं। इसी तरह जो झारखंड का इलेक्शन है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। अब मुझे मालूम नहीं है, जब डीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, बीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, हमें पता है डीडीसी काउंसिल के जो इलेक्शंस थे वो 2020 में हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन अभी 2024 में हुए। कभी ये मिलिटेंसी का रीजन लेकर, कभी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन का बहाना बना के कब तक बीजेपी इस इलेक्शन से भागने वाली है, ये सवाल हम वक्त की हुकूमत से करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से करना चाहते हैं, एनडीए हुकूमत से करना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, क्या वो हक जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं है? क्या इनका हक नहीं था कि यहां का जो बजट है वो यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो डिस्कस किया जाए? कब तक ये डिसएनफ्रेंचाइज करते रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? कब तक ये जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसको कमजोर करते रहेंगे? ये जो सिलसिला है इतनी ज्यादा ऑपरेशन का, जो हमने बिलखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद देखा है, ये सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? दूसरी बात जो हम दिल्ली वालों से कहना चाहते हैं, जो बाबू राज इन्होंने हम पे मुसलत किया है, जिस तरह की बर्बरियत आज जम्मू कश्मीर में हो रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि पटन में चैनबल में क्या हुआ, सोपोर में क्या हुआ। पीने के पानी के लिए, बिजली की बिलों के लिए लोग जो है वो सड़क पे जो है सरापा एहतजाज हो रहे हैं। तो ये अलमिया है, ये आज की हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने 5 अगस्त के बाद क्या हासिल किया है जम्मू कश्मीर में, इस पर उनको नजरसानी करने की जरूरत है। और ये जो बाबू राज है, आज जो बड़ी बड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, डीसी ऑफिस से लेकर जितने आपके लोकल ऑफिस है, पुलिस स्टेशन में है, कहीं कोई पूछपाछ नहीं है। पीने के पानी की किल्लत है आज जम्मू कश्मीर में। ये बात मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूं। 35% रिडक्शन है इन द फ्लो ऑफ रिवर झेलम, विच इज द आर्टीरियल रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो हीट वेव चल रही है, जनवरी 1 2024 के बाद 27% जो है रेनफॉल डेफिशिएंसी है। मैं ये वक्त की हुकूमत से पूछना चाहता हूं, जितने हमारे नदी नाले हैं ये सूखते जा रहे हैं, पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है, चाहे वो कुपवारा में हो, श्रीनगर के मजाफात में हो, श्रीनगर के इलाका जात में हो, आखिर ये बारिश के लिए दुआ करने के अलावा डिपार्टमेंट और हुकूमत क्या कर रही है, वो इस पर हमें जवाब दे दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब लोग वाकिफ है कि 7 अगस्त को यहां की जो सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज है, जो सिर्फ नाम की अपोजिशन पार्टीज है, ये मेरा मंशूर आपके सामने है, या आपने पार्लिमानी इलेक्शनों में भी देखा होगा, जिसमें वाजे तौर ये बोला है कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस कभी नहीं होगी, जिसमें वाजे तौर ये बोला है 370-35 से मसले कश्मीर पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को 40 साल क्यों लगे एक मैनिफेस्टो इजरा करने में? ये जो यहाँ की, ये मुझे माफ करिएगा, बड़ी माजरत से मैं ये बात कहता हूं, मीर सादिक मीर जाफरों की जमातें हैं जो कभी गुपकार बना देती है, कभी कोई और अलायंस बना देती है, और फिर 4 इलेक्शन से पहले हमने देखा कि पीएचडी का क्या हुआ। अब जो ये नया इन्होंने एक मजमुआ शुरू किया है जो 7 अगस्त को मिलने वाला था, वैसे तो वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। दिस इज अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी फूल्ड बाय दीज लोकल कोलैबोरेटर्स, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, पीडीपी हो, बाकी जमातें हो। खुदा रहा फारूक साहब और उनकी जमातें मेरे को ये जवाब दे दे, कल तक अल्ताफ बुखारी को आप बी टीम बोलते थे, सजाद लोन को आप बी टीम बोलते थे, तो फिर आपने 7 अगस्त की मीटिंग में उनको इनवाइट क्यों किया? या तो इस हमाम में सब एक जैसे हैं, या तो आप कुछ है जो जिसकी पर्दादारी है। मुझे फारूक साहब ये बात बता देते, आज तक पता नहीं है हमें इलेक्शन से एन पहले गुपकार अलायंस खत्म क्यों हो गई। पीएचडी को मैंने भी सपोर्ट किया, मैं आज भी बोलता हूं 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं तो बी टीम नहीं हूं, ना मुझे दिल्ली ने बनाया, ना मुझे इस्लामाबाद ने बनाया। The thing that he did with Altaf Bukhari and Sajjad Loon, he will not be able to do it with me. Very resolutely, I am asking Farooq Abdullah, how long is this dirty business going to happen?
आप इलेक्शन से फिल पहले दिल्ली में जाके सजदा कर लेते बीजेपी के सामने 3 सीटों के लिए। अच्छा हुआ कि रशीद साहब ने आपकी जो मजा चखाया आपको नॉर्थ कश्मीर में, वो एक सबक है आप लोगों के लिए। आप अब बोल रहे हैं कि हम सब एक बैठ जाएंगे, फिर अभी असेंबली इलेक्शन होगा, फिर ये शिगाफ डाल देंगे हमारी कौम में। तो कौम को ये बात समझने की जरूरत है, वी नीड अ क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। वो लोग हैं जो तिहाड़ जेल जाने से डरेंगे नहीं, वो लोग हैं जो आज भी मसले कश्मीर की बात जो है वो डंके की चोट पे रखेंगे। हम किसी यूएपीए से डरने वाले नहीं है, हम किसी पीएसए से डरने वाले नहीं है। टाइम हैज कम, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेक दिस हार्ड डिसीजन। वी नीड क्रेडिबल पॉलिटिकल आउटफिट्स। मैं वही बात यहाँ की जो हमारे मजहबी, जो हमारे उलमा हजरात है, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारा यूथ है, मैं उनको कह रहा हूं उनके साथ खड़े रहे, जिन्होंने कभी भी दिल्ली का सौदा इस्लामाबाद या दिल्ली में नहीं किया है। ये सबको सबक सीखने की हमें जरूरत है। Last but not the least, it will be a resolute demand from New Delhi to immediately hold the assembly elections. And it will be also a litmus paper test for these Kashmiri parties who run with the hare and hunt with the hounds. कि जमाना आपका फैसला करेगा कि एक वक्त आप बुक्कार बनाते फिर इलेक्शन से पहले इसको डिसॉल्व कर लेते। ये सब ड्रामेबाजी अब यहाँ चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी